आदत हो चुकी है तेरी। अभी ख्याति को सोए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उसके रूम का डोर नॉक होने लगा। उसने दोबारा से नॉक करने का वेट किया। ये आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज थी। वो अपनी नींद भरी धुंधली आंखों को मसलते हुए लड़खड़ाकर बेड से उठ गई और जाकर डोर ओपन कर दिया। उसने देखा कि सामने राधिका खड़ी है और उसके पीछे एक और मेड है जिसका नाम चारू था। चारू के हाथ में एक पेपर बैग था जो उसने ख्याति की तरफ बढ़ाते हुए रिस्पेक्टफुल तरीके से कहा, मैडम शार लेकर आप ये ड्रेस पहन लीजिए। ख्याति कहना चाहती थी कि उसने अभी अभी शार लिया है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। उसके सामने खड़े लोग रोबोट की तरह सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करते थे। उसने कपड़े लिए और वॉशरूम में घुस गई। जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो पिछली बार की तरह ही दो लड़कियों ने उसे वैनिटी टेबल के सामने बैठा दिया और उसका मेकअप करने लगी। इस बार ख्याति का दिल धड़क नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था उसका दिल डूब गया हो। ख्याति ने रेड कलर का एक शिफॉन नाइट गाउन पहना हुआ था जिसके बेल्ट को राधिका ने खींचकर टाइट बांध दिया, जिससे उसकी पतली सी कमर और भी ज़्यादा डिफाइन होने लगी थी। जब ख्याति राधिका के साथ रूम से बाहर निकली तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तीसरी मंजिल पर पहुँच गए। राधिका के साथ आ रही पीछे वाली मेड पहले ही जा चुकी थी। जब वो लोग तीसरी मंजिल पर पहुँचे तो ख्याति की हैरानी से आंखें फैल गईं। ये एक अलग ही दुनिया थी। हर चीज़ ग्रे और वाइट के कॉम्बिनेशन में थी। ख्याति के अंदर अलग सा डर पसरने लगा। यहाँ इतनी खामोशी थी कि वो लोग फर्श पर अपने कदमों की आवाज़ सुन सकते थे। राधिका उसे हॉल के सामने बड़े से गेट के पास ले गई और उसने डोर नॉक कर दिया। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। राधिका ने एक बार फिर से नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, कम इन। ख्याति इस आवाज़ को कभी नहीं भूल सकती थी। सर्वोच्च की आवाज़ सुनकर ख्याति का दिल कांप गया। राधिका ने स्लाइडिंग डोर को ओपन किया और ख्याति को छोड़कर वहां से चली गई। राधिका के जाते ही ख्याति और भी ज़्यादा डर गई। हालांकि राधिका के होने से ख्याति को कोई भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी उसके जाते ही वो अकेली बची थी। ख्याति ने जैसे ही स्लाइडिंग डोर को पार करते हुए रूम में कदम रखा, वो एक हाईटेक लग्जरी रूम के अंदर थी। उसमें मॉडर्न आर्ट का यूज़ किया गया था। सामने फर्श से लेकर छत तक बड़ी सी विंडो थी जिस पर वाइट और ग्रे कलर के पर्दे लगे थे। रूम के बीचों बीच एक बड़ा सा किंग साइज का बेड था जिस पर वाइट कलर की बेडशीट और ग्रे कलर के ब्लैंकेट के साथ ग्रे पिलो भी थे। ख्याति की नज़र सामने सोफे पर बैठे सर्वोच्च पर पड़ी। सर्वोच्च की आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थी और उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर नाच रही थीं। सर्वोच्च को देखकर ख्याति के पैर कांपने लगे और उसे अपने फेस पर पसीने की बूंदें टपकती हुई फील होने लगी। सर्वोच्च उससे बहुत दूर बैठा था, लेकिन उसका ऑरा इतना अग्रेसिव और डोमिनेटिंग था कि वो उसके प्रेजेंस को इतनी दूर से भी फील कर सकती थी। सर्वोच्च ने नज़र उठाकर एक बार भी ख्याति को नहीं देखा, लेकिन वो फील कर सकता था कि ख्याति बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और कांप रही थी। गुजरते हुए एक एक सेकंड के साथ रूम में हर पल घुटन बढ़ती ही जा रही थी। कुछ देर बाद सर्वोच्च की कोल्ड वॉइस ख्याति के कानों में गूंजी, इधर आओ। ख्याति कुछ सेकंड खड़ी रही, फिर उसने अपने पैरों को जैसे तैसे घसीटकर आगे कदम बढ़ाए और उससे करीब 2 मीटर की दूरी पर जाकर रुक गई। उसका दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था जैसे उसके सीने से कूदकर बाहर गिर पड़ेगा। ख्याति अपने कानों पर अपनी ही धड़कनों के धमाके सुन सकती थी। ख्याति सर्वोच्च से काफ़ी दूर खड़ी थी, लेकिन फिर भी सर्वोच्च ने उसे करीब आने के लिए नहीं कहा और वो लैपटॉप स्क्रीन को घूरता रहा। करीब 10 मिनट बाद उसने लैपटॉप बंद कर दिया और सिगरेट सुलगाकर पसरकर सोफे पर बैठ गया। उसकी नज़रें ख्याति को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। सिगरेट के कश लगाते हुए उसने एक सेकंड के लिए भी ख्याति के ऊपर से अपनी नज़रें नहीं हटाईं। उसने जली हुई सिगरेट को एस्ट्रे में झटक दिया और बोला, अपने कपड़े उतारो। कपड़े उतारने वाली बात सुनकर ख्याति का माइंड ब्लैंक हो गया और उसके दिल की धड़कनें रॉकेट की स्पीड से भागने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कान के पास कोई बड़ा सा बॉम्ब फूट गया हो। क्या वो सच में मेरे साथ? इतना सोचकर ही उसका दम घुटने लगा। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं और वो सूखे पत्ते की तरह थरथराने लगी। ख्याति ने बिल्कुल भी अपने कपड़े नहीं उतारे
और स्टैचू की तरह खड़ी रही। सर्वोच ने एक और सिगरेट सुलगा ली। उसने अपनी सिगरेट का गहरा कश लिया और धुएं को हवा में छोड़ दिया। सिगरेट खत्म होने के बाद उसने सिगरेट की बट को एस्ट्रे में डालते हुए कहा, क्या तुम कम सुनती हो? ख्याति घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। उसने अपना सिर झुका लिया और अपनी नाइट गाउन को कसकर अपनी मुट्ठियों में पकड़ लिया। सर्वोच ने शांत आवाज में फिर कहा, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे कपड़े उतारने के लिए बाहर से किसी को बुलाऊं? उसकी बात सुनकर ख्याति ने पैनिक होकर सर्वोच की तरफ देखा और फौरन उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर दोनों गालों पर बह गए। उसे रोते हुए देखकर सर्वोच की आईब्रो सिकुड़ गईं और वो ख्याति को गुस्से से घूरने लगा। सर्वोच की गुस्से से लाल आंखें देखकर ख्याति इस कदर डर गई कि वो पहले से भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। अगले ही पल उसकी सिसकियां बड़े से मास्टर बेडरूम में गूंज रही थी। वो रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, मैं आज रेडी नहीं हूँ। क्या हम किसी और दिन ये सब कर सकते हैं प्लीज? ख्याति का ऐसा रिएक्ट देखकर सर्वोच की आईब्रोज ढीली पड़ गईं, लेकिन उसने 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजरें ख्याति के ऊपर से नहीं हटाईं। उसकी नजरें ख्याति खुद पर फील कर सकती थी। सर्वोच ने गहरी सांस भरी और लापरवाही से बोला, मैंने तुम्हारा ओपिनियन नहीं पूछा, मैंने तुम्हें कपड़े उतारने के लिए कहा है। ख्याति की पूरी पीठ पसीने से भीग गई थी। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था और उसके होंठ कांप रहे थे। रूम में इतनी लाइट थी कि सर्वोच उसके माथे पर झिलमिलाती पसीने की बूंदों को साफ साफ देख सकता था। सर्वोच पहले से जानता था कि वो थोड़ा डर जाएगी, लेकिन वो इतना एक्सट्रीम रिएक्ट करेगी ये तो सर्वोच ने भी नहीं सोचा था। ख्याति ने एक बार फिर पैनिक होकर कहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज नहीं प्लीज़, हम किसी और दिन कर सकते हैं, आज मुझे बहुत डर लग रहा है प्लीज़। सर्वोच ने कोई जवाब नहीं दिया और लगातार उसे घूरता रहा, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहा हो, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। जब ख्याति ने अपने कपड़े नहीं उतारे तो सर्वोच ने लगभग बोर होते हुए कहा, क्या तुम छोटी बच्ची हो जो इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें साफ साफ अपनी शर्त नहीं बताई थी? सर्वोच की शर्त ख्याति के कानों में गूंजने लगी। ख्याति ने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद को समझाया, ख्याति रिलैक्स, यही तो वो शर्त थी जिसके लिए उसने इतने सारे पैसे खर्च किए हैं। उसने तेरी गर्दन पर चाकू रखकर जबरदस्ती नहीं की थी, तूने अपनी मर्जी से उसकी शर्त मानी थी। ख्याति ने रोते हुए अपने कांपते हाथों को बढ़ाया और अपने नाइट गाउन का बेल्ट खींच दिया। शिफॉन का रेड कलर का नाइट गाउन एक झटके से फिसलकर फर्श पर गिर पड़ा। नाइट गाउन नीचे गिरते ही ख्याति की दूध जैसी सफेद बॉडी सर्वोच के सामने एक्सपोज होने लगी। उसने रेड कलर के इनरवियर पहन रखे थे जिनमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी।